हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2021 के बारे में। और जो ये नोटिफिकेशन है ये निकाली गई है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो वैकेंसीज है यहाँ पर इनवाइट की गई हैं और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो ये वैकेंसीज की डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वेस्टर्न रेलवे की नोटिफिकेशन है जो कि एंगेजमेंट है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। यहाँ पर फ्रेंड जो ये नोटिफिकेशन है RRC WR 01/2021 रहेगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। 25/5/2021 से आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट इसमें आवेदन करने की 24/6/2021 आपकी रहेगी, मतलब 25 मई 2021 सुबह 11 बजे से 24 जून 2021 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। इसके बाद आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने कभी भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते, या 1 साल से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं होते अप्रेंटिसशिप के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला जाएगा ओपन मार्केट की वैकेंसीज के लिए, उसमें फ्रेंड जो 20% सीट्स हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाती है। इसलिए अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे में, आप इसमें अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। टोटल जो स्लॉट्स हैं या सीट्स हैं या वैकेंसीज हैं वो 3591 है, जो कि ईयर आपके 2021-22 के लिए रहेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस अब नोटिफिकेशन को रीड करने से पहले, डिटेल्स को पढ़ने से पहले देखिए, अप्रेंटिसशिप जिनको नहीं पता, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है एक ट्रेनिंग। तो आपके जो भी स्लॉट है या जो भी ट्रेड है, जो भी आप लेना चाहते हैं, उसमें फ्रेंड्स आपको गिवन पीरियड के अंदर एक ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको जहां पर भी आवेदन करना है आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वहां पर अप्रेंटिसशिप मांगी है, परमानेंट जॉब ये अभी नहीं होती। इनके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें यहां पर अप्लाई करते हैं, अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करते हैं, तो लेवल 1 की जो पोस्ट एंड कैटेगरीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर निकलेंगी, उसमें 20% सीट्स जो रिजर्व है उसमें फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यहां पर सबसे पहले है एज क्राइटेरिया। तो देखिए 24/6/2021 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा क्लोजिंग डेट पर। अब क्लोजिंग डेट पर जो आपकी एज है वो मिनिमम तो 15 साल और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। मतलब 15 साल आपने कंप्लीट कर ली हो, 24 ईयर से ज्यादा आपकी एज ना हो अगर आप जनरल कैंडिडेट है उस कंडीशन में। अगर आप SC ST कंडीशन है तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी, मतलब अपर एज आपकी हो गई अब यहां पर 29। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की अपर एज में आपको छूट मिल जाएगी, मतलब आपकी जो अपर एज है वो हो गई 27। PH कैंडिडेट है तो 10 साल की आपको छूट मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको छूट मिल जाती है। ये सब आपकी जो एज क्राइटेरिया है ये लास्ट डेट पर 24/6/2021 को काउंट होगा। इस डेट पर आपका जो भी आपका एज क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपको यहाँ पर जनरल, SC ST OBC इनकी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेट बताई गई है कब से कब तक आपका जन्म होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए 18 मई 2021 तक। इसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए 10th क्लास पास आउट होना 50% मार्क्स के साथ आपका जरूरी है, और इसके साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट या तो NCVT अप्रूव्ड या फिर SCVT अप्रूव्ड आपके पास होना जरूरी है। 10th पास और साथ में ITI दोनों ही आपके पास होना जरूरी रहेगा। अब यहां पर आती है बात ट्रेड्स की। तो देखिए यहां पर डेजिग्नेटेड ट्रेड आपको दी गई है, इसके बाद ITI ट्रेड दी गई है। मतलब आपके पास जो ITI है 10 प्लस ITI, जो ITI है वो फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, इसके अलावा मैकेनिक DSL, इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक,
प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल या स्टेनोग्राफी इंग्लिश, इसमें आपके पास ITI की ट्रेड होनी चाहिए अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं उस कंडीशन में। इसके बाद नीचे आपसे कहा गया है द एप्लीकेंट जिनकी SSC या ITI का रिजल्ट अभी भी अवेटेड है वो फ्रेंड्स एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट ITI में फेल हो गए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है, और अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। मींस 10th प्लस ITI आपके पास होना जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेड वाइज स्लॉट आपको दिए गए हैं जो कि एनेक्सर 1 में रहेगा, जिसके लिए हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नोट सेक्शन दिया गया है रिजर्वेशन से रिलेटेड, आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड, और यहाँ पर देखिए जो OBC एप्लीकेंट्स हैं उनके पास यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि वैलिड है करंट ईयर 2020-21 का, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट के तौर पर होना चाहिए, और ये 1/4/2020 के बाद जारी होना चाहिए, तो ही फ्रेंड्स एप्लीकेबल आप यहाँ पर होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपके करंट स्टेटस के लिए आपको एनेक्सर D में दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए दे आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर करंट ईयर 2021-22, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये अवेलेबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। इसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर EWS आपको बताया गया है, तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और इससे रिलेटेड परफॉर्मा या फॉर्मेट आपको एनेक्सर G में दिया गया है। पेमेंट ऑफ फीस क्या रहेगी, तो 100 रुपये फीस आपको पे करनी होगी अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं। अगर आप SC, ST, PH या वुमेन एप्लीकेंट है कि वुमेन एप्लीकेंट किसी भी कैटेगरी की, तो आपको यहां पर कोई भी फीस पे नहीं करनी। फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। फीस एक बार पे करने के बाद आपको रिफंड नहीं होगी। फीस आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा पाएंगे। इसके बाद नीचे है मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो प्रिस्क्राइब्ड एनेक्सर H है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, और कौन कौन से यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट एलिजिबल है और किस ट्रेड में एलिजिबल है उसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। तो आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा टेस्ट, तो आपका कोई भी यहां पर रिटन टेस्ट नहीं होगा, ना ही कोई वाइवा टेस्ट होने वाला है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो प्योरली मेरिट बेस पर होगा। अब यहां पर जो परसेंटेज आपने ऑब्टेन की है आपके मैट्रिकुलेशन में और आपके ITI में, उसके अकॉर्डिंग पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मिनिमम 10वीं में 50% तो आपसे मांगा ही गया है। इसके अलावा जो भी आपका जो फॉर्म वहां पहुंचेंगे उसमें से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, और उसके मेरिट बेसिस पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसके बाद यहां पर आपको कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स के बारे में यहां पर बताया गया है, डिवीजन और आपके यूनिट्स के बारे में बताया गया है। तो यहां पर फ्रेंड जो मेरिट है वो आपके ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज और डिवीजन एंड यूनिट वाइज आपकी यहां पर बनेगी। इसके बाद यहां पर फ्रेंड्स जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो फ्रेंड्स इसके जो आगे की जो प्रोसीजर्स होंगे वो आपको बाद में यहां पर बता दिए जाएंगे। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा, और स्टिपेंड आपको यहां पर आपके जो अप्रेंटिसशिप है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप ये लेके चलिए, अगर आप ट्रेड वाइज बात करें तो 5,000 से लेके 11,000 या 12,000 तक आपके बीच में आपका स्टिपेंड रहता है। इसके अलावा कोई भी आपको भत्ता यहां पर नहीं मिलता। यही जो पेमेंट मिलेगा यही आपको वहां पर जो है 1 साल तक लगातार मिलने वाला है हर महीने। इसके बाद यहां पर दिया गया है मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन मोड में आप यहां पर इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी ट्रेड, आधार कार्ड नंबर, आपकी डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी है। इस नीचे आपको आधार कार्ड की डिटेल्स बताई गई है, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर द प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू एप्लीकेंट और ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो फ्रेंड्स ये चीज आप ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे, मतलब वहां पर आपको शो करने होंगे। चॉइस ऑफ ओनली 1 डिवीजन या वर्कशॉप इज परमिटेड, तो यहां पर आप एक डिवीजन या एक वर्कशॉप यहां पर चूज कर सकते हैं। मल्टीपल आप डिवीजन या फिर वर्कशॉप को यहां पर सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद है एप्लीकेंट पोजेसिंग ITI क्वालिफिकेशन मोर देन 1 ट्रेड, अगर आपके पास ITI क्वालिफिकेशन है 1 से ज्यादा ट्रेड में, उस कंडीशन में आप अलग अलग ट्रेड के लिए सेपरेटली आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर एक ही एप्लीकेशन आपको सेम ट्रेड के लिए अप्लाई आपको करना होगा। नीचे फ्रेंड्स यहां पर आपको देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो SSC की मार्कशीट, DOB सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, NCVT या SCVT सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर कोई एप्लीकेबल है तो। इसके बाद आपके यहां पर रिक्वायर्ड करना है स्कैन कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपके कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की। अब यहां पर ये 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन है। साइज आपको यहां पर दिया गया है, और इसके बाद यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं जो कि
कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको शो करने होंगे। इसके अलावा आपको सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना होगा और इसके बाद आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। यहां पर फ्रेंड्स आपके कौन फॉर्म जो है कैसे रद्द हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है और उसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिए गए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। नीचे आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पर एनेक्सर ए, जिसमें फ्रेंड्स आपको स्लॉट्स मिलेंगे डिवीजन वाइज। तो आपको डिवीजन और डिपार्टमेंट वाइज आपको यहां पर वैकेंसीज दी गई हैं, तो आप यहां पर उनको चेक कर सकते हैं और यहां पर आप जो भी डिवीजन जो भी वर्कशॉप को सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहां पर ट्रेड को सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहां पर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स रीड आउट करने के बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएंगे सारे सर्टिफिकेट्स। तो एनेक्सर बी, सी, डी सब आपको यहां पर दिया गया है। आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी एनेक्सर है उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है वो मैंने सारी आपको यहां पर रीड आउट करके बता दी है। बाकी की जानकारी जैसे मैंने कहा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 25/5/2021 से। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।